हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये जो हम पढ़ रहेंगे आज, ये जो चैप्टर चल रहा है आपका 4 है साइंस का। ओके, तो देखिए, इफ़ वी प्रेस ए पीस ऑफ आयरन मेटल विद आवर हैंड्स, तो बेटा देखो, पहले तो आपको ये समझना होगा कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या होती है। ओके, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? कठोर, टाइट। जब कोई चीज़ कठोर होती है तो उसको क्या कहते हैं? हार्ड, हार्डनेस। और सॉफ्ट हो तो सॉफ्टनेस। जैसे सर कॉटन। जैसे कि फॉर्म होता है, गद्दी होती है ना, कॉटन। कॉटन होती है, इस तरह से, है ना। सॉफ्ट होते नहीं होते। तो इफ़ वी प्रेस ए पीस ऑफ आयरन मेटल, अगर आयरन मेटल का एक पीस लें और उसको हम प्रेस करें विद आवर हैंड्स, वी विल फाइंड जैसे ये है, ओके, ये एल्युमिनियम का है। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो प्रेस करके देखोगे तो ये प्रेस होगा, दबेगा अंदर की तरफ? नहीं दबेगा, है ना। वहीं पे अगर मैं ये डायरी है, इसको अगर मैं प्रेस करूँ तो दब जाएगा अंदर। देखो दब रहा है ना, प्रेस हो रहा है ऐसे करके। वी विल फाइंड दैट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस मतलब जैसे दबना, कंप्रेस का मतलब है सिकुड़ना, है ना। तो आयरन को अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे अंगूठे से, उंगली से दबा करके, तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। ए पीस ऑफ आयरन कैन नॉट बी कट, बेंड और स्ट्रेच इजीली। मतलब आयरन का जो पीस होता है उसको हम आसानी से काट नहीं सकते, ना आसानी से मोड़ सकते हैं, ना उसको स्क्रैच कर सकते हैं। उसको स्क्रैच मतलब खुरच सकते हैं, है ना, क्योंकि वो हार्ड होता है ना। इफ वी से दैट आयरन इज अ हार्ड मटेरियल, इन अदर वर्ड्स आयरन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। तो आयरन जो है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है? सॉफ्टनेस या हार्डनेस? बोलो। हार्डनेस। 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 ओके। ऑन द अदर हैंड, जबकि इफ वी प्रेस ए पीस ऑफ स्पॉन्ज, स्पंज जानते हो स्पॉन्ज क्या होती है? गद्दी सोफा वगैरह में लगी आती है जो, हाँ, बेड में और उनमें। बिटवीन आवर हैंड्स, उसको अगर इस तरह से, ठीक है, पिचकाएँ दोनों हाथों के बीच में लेकर के, हथेलियों के बीच में लेकर के, वी विल फाइंड दैट इट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली इनटू ए स्मॉलर साइज। तो उसको आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं। ए पीस ऑफ स्पॉन्ज कैन ऑल्सो बी कट, उसको हम काट भी सकते हैं आसानी से, मोड़ सकते हैं और स्क्रैच इजीली, उसको स्क्रैच भी कर सकते हैं। ओके, वी से दैट स्पॉन्ज इज अ सॉफ्ट मटेरियल। ओके, तो हम कह सकते हैं कि स्पॉन्ज जो होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट मटेरियल होता है। इन अदर वर्ड्स स्पॉन्ज हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टनेस। तो स्पॉन्ज जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? सॉफ्टनेस। ओके, ऑल द मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस और सॉफ्टनेस। तो बेटा इस तरह से मटेरियल्स को हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड मटेरियल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स, those materials which cannot be easily compressed। ओके, उन मटेरियल्स को जिन्हें हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, काट नहीं काट सकते, बेंट ना मोड़ सकते हैं, और स्क्रैच उसको स्क्रैच कर सकते हैं, आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। तो हार्ड मटेरियल्स कौन से कहलाते हैं? जिनको हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, बेंट नहीं कर सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते। Some of the examples of hard materials are iron, steel, wood, stone, है ना। आयरन है, स्ट्रॉन्ग होता है नहीं होता है, हार्ड होता है नहीं होता है। स्टील है, वुड है, स्टोन है, ब्रिक, ग्लास, बोन्स यानी हड्डियाँ, टीथ, है ना, एंड डायमंड, ये सब। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल नोन। हाँ,
नेचुरल तरीके से पाया जाने वाला, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल तरीके से पाए जाने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल कौन सा होता है? डायमंड। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है इतने बड़े पत्थर को भी तोड़ देता है है। ना, बहुत स्ट्रांग होता है डायमंड। इसलिए जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनको काटने के लिए, चट्टान वगैरह होते हैं उनको काटने के लिए, ठीक है, या सुरंग वगैरह खोदी जाती हैं, है ना, ऐसे ही पहाड़ी इलाकों में। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी सी मशीन होती है, उस बड़ी सी मशीन के जो आगे वाला फ्रंट होता है उस पर नोक पे क्या लगा रहता है? डायमंड। डायमंड लगा रहता है, जिससे कि आसानी से काट देता है वो। तो सर ऐसे ही मशीन और जो भी ग्लास काटते ना, ग्लास, देखो खिड़कियों में ग्लास वगैरह लगते ही नहीं लगते, है ना, इनको काटने के लिए क्या किया जाता है? सर इसके पास एक पेन होता है, जैसे इसमें पेन की बिल्कुल नोक है ना, लेज़र पेन नहीं होता, उसकी पेन जो होता है, पेन में तो जैसे ये बॉल सी लगी हुई रहती है, उसमें डायमंड लगा रहता है, डायमंड का छोटा सा दाना सा लगा रहता है, ठीक है, उससे वो हाँ कांच कट जाता है एकदम सीधा, ग्लास को काटने के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिखाया गया है आयरन, देखो ये ब्रिज है ना, ये किसका बना हुआ है? किसका बना हुआ है ब्रिज? आयरन का, है ना, आयरन के पिलर हैं और इस तरह से पूरी डिजाइन बनी हुई है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो बहुत स्ट्रांग होता है नहीं होता है ना, इस पे होकर के ट्रक जैसे भारी व्हीकल्स भी जाते हैं, है ना, निकलते हैं। जबकि ये क्या है? कॉटन मटेरियल, कॉटन तो बहुत सॉफ्ट होता है ना, इसलिए हम आयरन और दोनों को उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक हार्ड है और दूसरा सॉफ्ट है। Those materials which can be easily compressed, cut, bent or scratched are called soft materials. Some of the examples of soft materials are sponge, cotton, wool, foam, rubber, candle, wax, butter, chalk, clay, ठीक है, फ्लोर, ठीक है, feathers, skin and टोमेटो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होते हैं? सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।